बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी फूड फॉर फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह आपका दस्तरखान कशादा रखे, आपके रिज़्क़ में अल्लाह ताला बरकत अता फ़रमाए, आमीन। आज हम बनाने लगे हैं कद्दू की भुजिया नए अंदाज़ में। ये बहुत लजीज और ज़ायकेदार बनती है। उसके लिए हमने लिए हैं 2 किलो हमने कद्दू लिए हैं। इसे अच्छी तरह से घिया कद्दू इसे कहती हैं। जो लंबी होती है वो लौकी होती है, जो गोल होते हैं ये इन्हें घिया कद्दू कहा जाता है। इनका जायका बहुत अच्छा और लजीज होता है। ये हैं 2 किलो, क्योंकि ये जब भुजी बनती है तो बहुत थोड़ी सी बन जाती है। अब हम इसे अच्छी तरह से छील के काट के फिर आपको इसको दिखाएंगे। और उसके लिए हमने लिए हैं ये आधा किलो प्याज। ये हमने छील लिए हैं, अब हम इन्हें भी बारीक बारीक काट लेंगे। यह हम अपने प्याज हमने बारीक बारीक काट लिए हैं। अब हम इन्हें डालेंगे अपनी कुकर में ताकि ये हल्के ब्राउन करेंगे। उसके अलावा अब हमने लिया है नमक 1 टीस्पून, और हमने लाल मिर्चें ली हैं 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा, हल्दी पाउडर पौना टीस्पून, 2 पिंच कलौंजी, 2 पिंच तबाशीर, और थोड़ी सी बिल्कुल अजवाइन, 1 चुटकी जितनी अजवाइन है। ये हमने अपने प्याज़ों में हस्बे ज़रूरत आय डाल दिया है, और ये हम ब्राउन करने लगे हैं हम अपनी। जब ये लाइट ब्राउन हो जाएंगे तो फिर हम इनमें से आधे निकाल लेंगे, आधे में मसाला डाल कर भूनेंगे। हमने अपने टमाटरों को अच्छी तरह से खावन दस्ते में कूट लिया है। प्याज हल्का ब्राउन हो चुका है, और इसमें से हमने इतना प्याज 1 प्याली जितना निकाल लिया है। अब हम इसमें कद्दू डाल देंगे। हमने इसमें कद्दू अपने डाल दिए हैं। अब हम कद्दुओं की भुनाई करेंगे। 5 मिनट हम इसकी भुनाई करेंगे। उसके बाद फिर हम इसमें मसाले भी डाल देंगे, टमाटर भी डाल देंगे, और जब ये पकने लग जाएगा तो हम इसे दम की आंच पे रख देंगे। ये हमारे कद्दुओं की भुनाई 5 मिनट हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर जो हमने मोटे मोटे कूट लिए थे, और इसमें हम सारे अपने मसाले डाल देंगे, और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। मिक्स करेंगे और फिर भून लेंगे। कद्दुओं की भुनाई हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि कितने, अब इनका पानी जो निकला था वो भी खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें 1 प्याली पानी की डाल देंगे, और फिर अब हम इसे दम पे रख देंगे। और जो हमने प्याज निकाले थे वो हम अब इस पॉइंट पे डाल देंगे। ये हमने अपने प्याज डाल दिए हैं। अब हम इसमें मिक्स कर देंगे, और फिर अब इसे दम पे लगा देंगे। ये हमारी भुजिया बनकर तैयार है। इसका घी भी निकल आया है, छूट गया है। अब जो हमेशा भुजिया में ये जो, बेशक आप बैंगन की बनाएं, कद्दू की बनाएं, तो इन्हें मैश ज़रूर करना चाहिए। जब तक आप मैश नहीं करेंगे इसमें से यानी कि वो जायका नहीं बनता। भुजी को हमेशा भुजिया की ही शक्ल दें, अच्छी तरह से तोड़ लें। इससे मकसद है कि पीसने की शक्ल में ऐसे डोई मार मार के अच्छी तरह से पीस लें। अब हम डाल देंगे इसमें सूखा पुदीना, क्योंकि सूखा पुदीना कद्दू की भुजिया की जान है। हमारी रेसिपी लाइक और शेयर भी क्या करें, सब्सक्राइब भी क्या करें। एक छोटी सी हमारी रिक्वेस्ट है मेरी। अल्लाह मियाँ आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आपकी हर जो भी मुश्किलात हैं, जो भी परेशानियाँ अल्लाह मियाँ दूर करे। घर में चीज़ें बनाएं। कद्दू की भुजिया बहुत ठंडी होती है, इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है। मसालों में तबाशीर ठंडी होती है, धनिया की तासीर ठंडी होती है। कलौंजी, अल्लाह मैंने कलौंजी में शफ़ा रखी है, उससे अच्छी कोई चीज़ ही नहीं है। मौत के सिवा हर चीज़ की इसमें शफ़ा है कलौंजी में। आप ज़रूर डाला करें हंडिया में।
अगर आप चाहें, आपको कोई बीमारी है, सुबह को निहार मुँह इसके 7 दाने कलौंजी के खा लिया करें पानी के साथ निहार मुँह, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हमारी भुजिया बनकर तैयार है, घर में बनाएं। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।